बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज बात करेंगे कुछ रिलेशंस के ऊपर, कुछ ऐसी बातें जो कि इंतहाई खौफज़दा, खौफनाक और दुखी हैं। बात की जाए अगर हमारे ज़िंदगी में जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि कुछ रिलेशन इस हद तक डिज़ास्टर का शिकार हो जाते हैं, इस कदर तबाहकुन उनके नताइज निकलते हैं कि जो हम सदियों तक भुगतते हैं। और आई डोंट नो कि जब ये स्टेप रिलेशनों में बदलते हैं तो उसके बाद जो है हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, इंतहाई जुल्म का शिकार हो जाती है। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आजकल क्या हो रहा है। लेकिन आज ये वाक़या जो कि इंतहाई अफसोसनाक लाहौर में पेश आया, ये आज का ही वाक़या है जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अंदर 8 साला मुस्कान को भगवानपुरा के शालीमार हाउसिंग स्कीम के अंदर ये लोग रहते थे। वहाँ पे तशद्दुद करके मुबीना तौर पे सौतेली माँ ने कत्ल कर दिया। और पुलिस ने जब तहकीकात की, शवाहिद इकट्ठे किए तो उनकी मेडिकल करवाई बच्ची की, तो उससे साबित हुआ कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। और ये जो सौतेली माँ है और जो हकीकी बाप है, इन दोनों को मुकदमा दायर करके गिरफ़्तार कर लिया गया है और तहकीकात हो रही हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि ये कितने ऐसे वाक़यात हैं जिसके अंदर स्टेप रिश्ते जो हैं वो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि इनका हम कोई भी सदोबाब नहीं कर सकते। इंतहाई अफसोसनाक बात थी। एक 8 साला बच्ची, और हकीकी बाप के बारे में कहना चाहूँगी कि हकीकी बाप किस तरह बदल जाते हैं दूसरी शादी के बाद, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और एक माँ जो होती है वो तो माँ ही होती है, चाहे वो स्टेप हो या हकीकी, तो वो क्यों इस हद तक गिर जाती है, अपने रिश्तों को, तकद्दुस को पामाल करती है। इसी तरह का एक और वाक़या जी जो कि मामू कांजन में पेश आया, और इसमें जो था, जो बच्ची थी उसको जलाया गया। स्त्री के साथ उसकी भी सौतेली वालिदा थी, और जो हकीकी वालिद थे उन्होंने उसको बहुत तशद्दुद किया। और जब उसका मेडिकल कराया गया तो बच्ची बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर ये तमाम तशद्दुद जो था वो साबित हुआ। और ये इस बात पे उस बेचारी बच्ची के साथ हुआ था क्योंकि वो ना कुल्फ़ी खाना चाह रही थी और उसने गंदम बेची थी, जिसकी सज़ा उसको इस सूरत में मिली कि उसके ऊपर उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस तरह के कितने ही वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं जिसमें सगे सुतेले रिश्ते जो हैं वो इस हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमारी लिमिट कहाँ ख़त्म हो रही है और शुरू हो रही है। इसी तरह बाद में एक नौजवान ने अपनी स्टेप मदर को कत्ल कर दिया। 5 साल पहले उसके वालिद ने शादी की थी और उसने उसको तेज़दार आले के साथ उसकी गर्दनी अलग कर दी, क्योंकि वजह ये थी कि उनकी आपस में लड़ाई होती थी। मतलब कत्ल होना, मार देना, रिश्तों की हुर्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बच्चा हो, बड़ा हो, आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप रिश्ते हैं किस हद तक खौफनाक हो सकते हैं और किस हद तक ये अलमिया चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ है बजाय बेहतर होने के बिगड़ रही है। इसी तरह इसनाद दहशतगर्दी कराची में एक मुलजिम को 4 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा हुई, उसको 3 लाख जुर्माना आयद किया गया। और जो मुतक़ीन थे उनके जो वर्सा थे उनको 3-3 लाख रुपया हर्जाना हुक्म हुआ, क्योंकि उसने 4 लोगों को कत्ल किया था, अपनी वाइफ को, सतीली बेटी को, सतीले बेटे को और अपने साले को। झगड़े में वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने उनको ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया और उसके ऊपर उसे सज़ाए मौत की सज़ा हुई, वो भी 4 दफ़ा। तो अलमिया तो ये है कि हमारे समझ से बाहर है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, और बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी आप चीज़ देखते हैं। पहले तो ये घरेलू आप देखते थे कि जो मुलाजिम होते हैं, बच्चियां, बच्चे, उनके ऊपर मुजालिम हो रहे थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और कहा जाता था चलो ये मुलाजिम है इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मुलाजिम भी इंसान होते हैं, वो भी किसी की औलाद होते हैं। ऐसे बेशुमार केस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं और बात होती रहती है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुल्म सितम का शिकार हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आपसे बात करना चाहती थी, लम्हाए फ़िक्रिया हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि अगर आपके बच्चे ही अपने घरों में महफूज नहीं हैं तो फिर वो कहाँ जाएं। और अगर आपको इतना शौक़ होता है दूसरी शादी का, या आप स्टेप फादर हैं या आप स्टेप मदर हैं, तो आप देख लें कि ऐसी खातून से या हस्बैंड से शादी करें जिनके बच्चे ना हों, और अगर हों तो फिर उनको आप प्रॉपर तरीके से आप उनको बर्दाश्त करें, उनको पालें। और क्यों होता है कि हर चीज़ बदल जाती है, और जो बाप है वो सगा बाप जो होता है वो उसकी कैसे
سے برین واشنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کرتا ہے. خدا رہا ایسا مت کیجیے. اگر آپ اپنے بچے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کو ان کے جو حقیقی پیرنٹ ہیں جو انہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کو دے دیجیے. ہم کتنے ہی کیس دیکھتے ہیں عدالتوں میں، لڑائیاں ہو رہی، جھگڑے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی باپ کے لیے کوئی ماں. اولاد کے لیے ماں باپ ایک ہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو جاتے ہیں، مگر اولاد کے لیے والدین ایک ہی رہتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے چوز کرنا کہ وہ ماں کو چوز کریں یا باپ کو. تو آپ خود چوز کر لیں. اگر آپ نے اپنی فیملی نیو بنانی ہے اور پرانی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے یا کوئی اور وجہ ہے تو آپ پلیز آپ ان کو ان کے حقیقی پیرنٹس کے ساتھ رہنے دیں. کم سے کم یہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. جو آج 8 سال کی مسکان کو اتنا تشدد کر کے مار ہی دیا گیا، اس کے ساتھ اس کا سگا باپ بھی شامل تھا. انتہائی رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ جو لاہور میں پیش آیا آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. انتہائی افسوسناک، المناک، دردناک، اور یقین نہیں آتا کہ کوئی اس حد تک گر سکتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.